नमस्कार आप सभी को। रात्रि 11 बजे के करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स की। आज की जो चर्चा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य विशेष के घटनाक्रम को हम देखने वाले हैं। लगभग 10 प्रश्न हैं, बिहार राज्य से हैं। आज के जो प्रश्न है जैसे वन स्थिति रिपोर्ट है उससे हैं, बिहार की आर्थिक समीक्षा है उससे हैं और बजट से हैं। तो आज की क्लास और अगली जो क्लास आने वाली है, मतलब ये क्रम से जो दो कक्षाएं हैं आज की और अगले दिन की, इन दोनों में सिर्फ दो मुद्दों की चर्चा है, बिहार के बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा और वन स्थिति रिपोर्ट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी उपस्थित नहीं है कृपया उपस्थित हो जाएं, जिससे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें। और आप लोग कृपया टाइम से, समय से उपलब्ध हो जाया करें, जिससे कि एक जो टाइम शेड्यूल बनाया गया है कि इतने समय पर सभी आ जाया करें, तो प्रयास यही रहे कि उस समय विशेष पे आ जाया करें। और जब आपका टाइम फिक्स है कि 11 बजे आपको ये क्लास मिलनी है तो 11 बजे जरूर उपस्थित रहा करें। और आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह तक ये आपकी कक्षाएं मैंने ये प्री रिकॉर्डेड है, लगभग इसको मैंने आप कह सकते हो 20 से 24 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया है। जो आप अगले 4 जनवरी तक जो आप कक्षाएं देखोगे ये 20 से 24 दिसंबर के बीच रिकॉर्ड की गई हैं। तो इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम किसी रिपोर्ट की बात करते हैं या किसी सेंसस के किसी डेटा की बात करते हैं, या मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा डेटा जो बदलता रहता है, जिसमें बदलाव आते रहते हैं। यदि मान लीजिए इन 4 दिनों के बाद कोई रिपोर्ट आती है और प्रश्न पुराना है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, उसको एक्सक्यूज मत बनाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और आज का पहला प्रश्न आपके अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, आप जानते हैं वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आती है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? बिहार के वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? चलिए बताइएगा, बिहार के वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? आप जानते होंगे कि ये जो रिपोर्ट है पर्यावरण मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये जारी की गई थी। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि अगले 2 वर्ष तक कोई रिपोर्ट आनी नहीं है, 2 वर्षों में एक बार रिपोर्ट आती है। तो 68वीं के लिए भी आपको यही डेटा पढ़ना है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा, तो इसको ईमानदारी के साथ देखना है। नहीं आता है तो फैक्ट नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक की बात हो रही है बिहार के वनों में। याद रखिएगा, एक प्रश्न होता है कि वनों के बाहर, एक प्रश्न होता है कि वनों में। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के वनों में, तो आप बताएं। चलिए बताइएगा, बिहार के वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? 4 विकल्प आपके सामने है, 55.67 मिलियन, 57.98 मिलियन, 56.88 मिलियन या 56.08 मिलियन टन। कितने मिलियन टन कार्बन स्टॉक है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, कितने मिलियन टन कार्बन स्टॉक है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब। यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, 56,881। कितना है? 56,881 टन कार्बन स्टॉक है। यदि मिलियन टन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 56.88। कितना? 56.88 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। यदि मिलियन टन में दिया है तो 56.88, यदि सिर्फ टन में दिया है तो 56,881 टन। ये डेटा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में ये जो बिहार के वनों में ये जो कार्बन स्टॉक है, ये संपूर्ण भारत के कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? जो संपूर्ण भारत का कार्बन स्टॉक है उसका यह कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा कि बिहार के वनों में जो कार्बन स्टॉक की मात्रा है वो संपूर्ण बिहार के, संपूर्ण भारत के कार्बन स्टॉक का मात्र 0.79% है। याद रखिएगा, बिहार में कार्बन स्टॉक की मात्रा 0.79% है। देश के कुल कार्बन स्टॉक की जो मात्रा है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.79% कार्बन स्टॉक बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, बिहार का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, दोनों मैंने यहां पे रखे हैं। एक में पूछा जाता है वनावरण क्षेत्रफल, एक में पूछा जाता है वनावरण प्रतिशत।
तो इस शब्द पर जरूर ध्यान देना है। सिर्फ बनावरण पढ़ के हमें जवाब नहीं देना है। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या प्रतिशत पूछा जा रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पे आपको ध्यान देना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। बताएं, इसमें बताइएगा कि बिहार का सर्वाधिक बनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है। सर्वाधिक बनावरण क्षेत्रफल मतलब कि किस राज्य की बात ही हो रही है, किस जिले में सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल है, आपको बताना। 4 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, रोहतास और कैमूर। और यह कितना है यह भी जानना जरूरी है। आपको बता दें 1051.56, 1051.56 ये आंकड़ा है। और 1051.56 वर्ग किलोमीटर की बात होती है, ये कुल क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर ये कुल क्षेत्रफल है इस जिले का, जहां पे सबसे ज्यादा बनावरण क्षेत्रफल है। तो सबसे ज्यादा बनावरण क्षेत्रफल बिहार में वो एक जिले में है, जहां पे है 1051.56 वर्ग किलोमीटर। और यदि बात किया जाए किस जिले में है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बनावरण क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कैमूर की। डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे है पश्चिमी चंपारण। यदि आपसे पूछ लिया जाए तीसरे स्थान पे कौन है, तो आप बताओगे रोहतास। तो ये 3 जिले कौन से हैं? ये 3 जिले वो हैं जहां पर बिहार में बनावरण क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम बनावरण क्षेत्रफल वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आएगा शेखपुरा। शेखपुरा की बात करें तो यहां पे 1.19 वर्ग किलोमीटर पर वन है। याद रखिएगा 1.19 वर्ग किलोमीटर के। शेखपुरा के बाद दूसरा जिला इसमें आपको जो देखने को मिलता है वो आता है अरवल। कौन सा? अरवल दूसरे स्थान पे है और जहानाबाद तीसरे स्थान पे है। तो दोनों डेटा नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों में पहले स्थान पे है कैमूर, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे स्थान पे रोहतास। सबसे कम या न्यूनतम बनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है नंबर 1 पे शेखपुरा, नंबर 2 पे अरवल और नंबर 3 पे जहानाबाद। तो इसको नोट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात किसकी हुई है? यहाँ पे बनावरण क्षेत्रफल की बात हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला जा रहा है? वन आवरण प्रतिशत के बारे में। वहां पे क्षेत्रफल के बारे में बात थी, यहाँ पे प्रतिशत के बारे में बात है। तो जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा कि बिहार का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। चले जवाब दीजिए। बिहार का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? नवादा, जमुई, कैमूर, गोपालगंज, इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। चलिए देखो, ये जो जिला है इस जिले के 31.56% भाग पर वन है। कितने भाग पर? 31.56% भाग पे वन है। और 31.56% भाग पर वन रखने वाला जो जिला है वो है कैमूर। मतलब सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले में भी कैमूर टॉप पे है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले में भी कैमूर टॉप पे है। मतलब आपके लिए सुविधाजनक हो गया। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें कौन सा है इसमें, तो दूसरे स्थान पे आता है जमुई। तीसरे स्थान पे बात करें तो आता है नवादा। तो शीर्ष आप कह सकते हो वन आवरण प्रतिशत वाले जिले में कैमूर, जमुई और नवादा आते हैं। न्यूनतम में यदि हम बात करें तो न्यूनतम सबसे शेखपुरा में था, तो शेखपुरा आएगा। शेखपुरा के बाद दूसरे स्थान पे आपको देखने को मिलेगा बक्सर सिवान, क्योंकि बक्सर सिवान दोनों में बराबर मात्रा है 0.35%। तो दोनों एक ही स्थान पे हैं, बक्सर और सिवान दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गोपालगंज। ठीक है, तो 3 जिला आपको याद रख लेना है। शेखपुरा 0.17% क्षेत्रफल वन है। इसके बाद बक्सर सिवान 0.35% पर वन है। और बक्सर और सिवान के बाद तीसरे स्थान पे गोपालगंज जिसके 0.42% पर वन है। तो ये न्यूनतम वाले भी 3 जिले आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताइएगा, बिहार के किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई?
बिहार का वह जिला कौन सा है जहां के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? चले बताइएगा, सर्वाधिक वृद्धि किस जिले के वन आवरण में दर्ज की गई है? सर्वाधिक वृद्धि की मतलब है कि जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2019 की और अब जो 2021 की आई है, इस 2 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है आपको बताना है। चल 4 जिले हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कहां पर हुई है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें जो वृद्धि हुई है वो 16.29 वर्ग किलोमीटर की हुई है। इस जिले में 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिला कौन सा है आपको बताना है। सभी को प्रयास करना है कि आप जवाब दें, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, बताएं फास्ट जवाब। देखो इसका जवाब है बांका। ठीक है, इसका जवाब है बांका। सबसे ज्यादा वन आवरण में यदि वृद्धि कहीं दर्ज की गई वो है बांका जिले में, और यहाँ पे 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे आता है जमुई और तीसरे स्थान पे आता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी, तीसरे स्थान पे पूर्वी आता है, पूर्वी चंपारण आता है, तो ये आपको याद रखना है। पहले स्थान पे बांका है जहां पे सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई और ये है 16.29%। दूसरे स्थान पे जमुई आता है, तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण। देखो अब सब में यदि हम आपको डेटा बताने लगे तो आपके लिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो सब में डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। यदि आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि बिहार के किस जिले में वनावरण में न्यूनतम न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई, तो वो कौन सा होगा? तो न्यूनतम में यदि हम बात करें तो पहले स्थान पे आएगा कैमूर। कैमूर में वृद्धि की बात करें तो ये निगेटिव रही है, 4.83 -4.83 की वृद्धि रही है। मतलब वनावरण यहाँ पे कम हुआ है पिछले 2 वर्षों में। तो सबसे न्यूनतम में यदि हम बात करें तो न्यूनतम का मतलब होता है कि सबसे कम वृद्धि। सबसे कम वृद्धि में जब आप जाते हैं तो जब निगेटिव में है तो सबसे ज्यादा निगेटिव कहां हुआ है? कैमूर में हुआ है। कैमूर को याद रखना है। दूसरा भी याद रखना है तो याद कर सकते हो सुपौल। तीसरा याद करना है तो याद कर सकते हो रोहतास। तो कैमूर, रोहतास और सुपौल तीनों में जो है वो निगेटिव रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कैमूर, सुपौल और रोहतास यहाँ पे निगेटिव वृद्धि रही है, मतलब वन आवरण कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत बांस क्षेत्रफल कितना है? बताइएगा, बिहार राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत बांस क्षेत्रफल कितना है? याद रखिएगा, वन क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जा रहा है, बताइएगा। आपको बता दें बिहार में जो डंठल का क्षेत्र है ना वो है 235 वर्ग किलोमीटर। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये वनों के अंतर्गत है। 235 वर्ग किलोमीटर ये क्या है? ये डंठल का क्षेत्र है, इसको याद रखना है। और आपको बता दें कि हम जो डेटा अभी ले रहे हैं वो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देश में यदि हम बात करें उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको बताइए कि बिहार राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत बांस क्षेत्रफल कितना है। आपको बता दें बांस का जो क्षेत्रफल है वो है 1103 वर्ग किलोमीटर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, 1103 वर्ग किलोमीटर। यदि हम पूछ लें कि संपूर्ण भारत के में जो बांस का कुल क्षेत्रफल है उसका यह कितना हिस्सा है, तो याद रखना है संपूर्ण भारत में जो बांस का क्षेत्रफल है उसका यह मात्र 0.7% हिस्सा है। कितना? 0.74% हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। बाकी करंट अफेयर्स के जब नोट शेयर करने की बात की थी, बहुत कम छात्रों ने नोट शेयर किया है। प्लीज ऐसा ना करो, क्योंकि इससे नुकसान निश्चित तौर पर आपका होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण कितना है? बिहार का कुल वनावरण कितना है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार का कुल वनावरण कितना है? यदि वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करें तो 9721.79 वर्ग किलोमीटर होगा। याद रखिएगा, इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वनावरण की बात की जा रही है, तो आपको बता दें 7380.79 वर्ग किलोमीटर है बिहार में वनावरण। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल क्षेत्रफल का यह कितना है,
बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वन है? तो आपको याद रखना है बिहार के कुल क्षेत्रफल के 7.84% पर ही वन है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताइएगा क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में बोला जा रहा है बिहार बजट 2022-23, ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निश्चय वन युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत प्रथम चरण में किन जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाने की बात की गई है? क्या बोला जा रहा है? बिहार बजट की बात हो रही है 2022-23 की, और बोला जा रहा है निश्चय वन के अंतर्गत जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये आपका आता है, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में किन जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाए की जाने की घोषणा की गई? प्रथम चरण में किन जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, दरभंगा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, इनमें से आपको चुनाव करना है। चलिए बताइएगा, प्रथम चरण की बात हो रही है। देखो प्रथम चरण में जब हम बात करते हैं तो 3 जिलों की बात हुई थी, पटना, नालंदा और दरभंगा, इन तीनों की बात की गई थी, मतलब एक से अधिक सही है। आप ई विकल्प पर जाओगे, ई विकल्प आपके लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निश्चय टू, निश्चय टू क्या था? सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत इंटर पास करने वाली अविवाहित महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? जो इंटर पास कर ले रही हैं महिलाएं, उनको कितने रुपए आर्थिक सहायता देने की बात की गई है? आपको बता दें कुल 4,000 आवेदकों को ये देने की बात की गई थी, कुल 4,000 आवेदकों को। और बजट में यदि हम इसके बारे में बात करें तो बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इस योजना के लिए। 900 करोड़ रुपए इस मुहिम को के लिए दिए जाने थे। तो आपको बताना है कि इंटर पास करने वाली अविवाहित को कितने रुपए देने की बात की गई। आपको बता दें कि इंटर जो पास कर ले जाएगी उसको 25,000 रुपए, जो स्नातक पास करेगी उसको 50,000 रुपए देने की बात की गई थी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बजट में जो राशि दी गई है वो भी याद रखना है कि इस योजना के लिए सरकार ने बजट में कितना प्रावधान किया है? 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पर भी आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार हर खेत तक, ध्यान रखिएगा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइए, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, बजट आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। निश्चित रूप से ये पुरानी चीजें हैं, लगभग 1 वर्ष होने वाला है, 10 महीने पुरानी चीजें हैं, तो आप इससे रूबरू तो होंगे ही, मुझे ये उम्मीद है। तो आप जवाब दीजिए। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सुलभ संपर्कता बढ़ाने के लिए चल रही योजनाओं पर व्यय के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया? मतलब जो सड़कें हैं, सड़कों के रख रखाव, जो नई सड़कें बनाने की बात की गई है, जो फ्लाईओवर बनाने की बात की गई है, उसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? बताएं, कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 450 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 320 करोड़ रुपए या 120 करोड़ रुपए? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, जवाब सबको देना है। चलिए बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है 450 करोड़ रुपए। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स का जो ये सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी फैक्ट आपने देखे हैं उसको आप नोट अवश्य करेंगे। हम विश्वास करते हैं आप पर कि आप नोट्स अवश्य बनाते होंगे, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो तो उससे डाउट होता। प्लीज नोट्स अवश्य बनाओ, विशेष रूप से करंट अफेयर्स का जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीजें आपकी बेहतर नहीं होंगी। इसलिए करंट अफेयर्स की जब आप बात करते हो तो नोट्स बनाना बहुत ही अनिवार्य है।
नोट्स आपको अनिवार्य रूप से बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बाकी ये सेशन कैसा लग रहा है आपको करंट अफेयर्स का, आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी चिंता होती है, कोई भी समस्या होती है, तो भी आप हमें अवगत करा सकते हो। निश्चित रूप से हर संभव आपकी मदद की जाएगी।